सभी दोस्तों को राम राम। गहर व प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज 15 जनवरी 2026 और आज हम अपने गेहूं की फसल में अपना एक स्प्रे करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो हमने लिया है वो OWDC द्वारा जो हमने तैयार किया है खली का घोल और अपने गुड़ का जो हम पतोई निकालते हैं या धुना होता है, जिसे हम गुड़ या मान चलते हैं कि गुड़ ही लिया है हमने। और उसका हमने जो एक लिया है लगभग 100 लीटर या 200 लीटर ड्रम का बताया आपको, तो 200 लीटर में हमने करीब 5 किलो गुड़ का इस्तेमाल किया है। और उसी में हमने अपना खली 50% से मतलब 100 लीटर खली का घोल है, 100 लीटर अपना ये उसमें पानी मिक्स किया है और 200 लीटर में ही हमने पूरा बनाया है। और 200 लीटर में आपका ये 5 किलो गुड़ जो हम धुना बोलते हैं, इसको डाला हमने। और इसी के साथ में हमने जो ये अपना खली वाला है, हाँ इसी का ये अपना आज ये इसमें घोल के स्प्रे करेंगे। तो साथियों, अब हमारी जो फसल है वो हमने बुआई जो की है 7 नवंबर को बुआई की थी अपनी गेहूं की, और हमने लगभग 30 से 32 दिन में उसमें पानी दिया है और अभी हमने दूसरा पानी दिया है। और अब हमारे खेतों में हमने पिछले दिखाया भी है अपनी पिछले वीडियो में। अब उसमें हमने जब पानी दिया है उसमें भी हमने पानी के साथ में अपना ये खली का घोल चलाया है। और आज हम उसमें स्प्रे करने जा रहे हैं। करीब करीब 70 दिन बाद हम उसमें अपना ये इसका स्प्रे करेंगे। और चूँकि एक गेहूँ की फसल एक ऐसी है साथी, जो प्राकृतिक रूप से तैयार करने में थोड़ी-सी मेहनत होती है, बाकी फसलें तो लगभग आ जाती हैं। गेहूँ की फसल में थोड़ी-सी दिक्कत आती है, क्योंकि बताने को हम भी कुछ भी आपको बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैदावार ये इससे इतना पैदावार होगी, वो तो एक अलग की बात है। तो आज का हमारा जो स्प्रे है, वो आप देख पा रहे हैं, तो हमने अपना ये खली का घोल और गुड़ का स्प्रे मान के चलते हैं, उस और वो भी 50% का स्प्रे करेंगे हम। यहाँ पर हमने 1 लीटर या 2 लीटर नहीं लिया है। एक मान के चलते हैं, एक टंकी में अगर आप 12 लीटर की टंकी है या 15 लीटर की टंकी है, तो ठीक आधा उसमें पानी रखेंगे। वो भी ताज़ा पानी होना चाहिए, क्योंकि ताज़े पानी की बात अलग रहती है। साथियों, सर्दी का सीज़न है और अभी कोहरा नहीं पड़ रहा है, इसमें खुल चुका है मौसम। तो अभी आप इसका स्प्रे करेंगे, तो इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और फसल इस समय बढ़वार के रूप में होती है, तो अभी आप जो भी इसमें टॉनिक या जो भी आप ग्रोथ प्रमोटर के रूप में आप जो भी चीज़ देंगे, तो साथियों फसल बहुत जल्दी ले लेती है वो। और अभी फसलें बढ़वार पर हैं। तो आज का अपना यही स्प्रे है। और इस स्प्रे से होने वाले जो लाभ है साथियों, आपके गेहूँ में एक रंग आएगा, थोड़ा-सा कालापन आएगा और ये जो भी कल्ले-वल्ले हैं, इनको भी साथ लेके चलेगी ये। और साथियों बताएँ, जहाँ-जहाँ जिन किसानों को इन चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पर 2 समस्या हो सकती हैं। या तो आप अभी खेती की आपने शुरुआत की है, या आपने अपने खेत में अभी तक कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ाई है। साथियों, प्राकृतिक रूप में हम जब भी किसी भी चीज़ का स्प्रे करते हैं या हम फसल लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आपकी फसल में कार्बन की मात्रा नहीं है, आपने किसी भी ग्रेन मैन्योर या हरी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, वहाँ पे साथियों बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे इतनी जल्दी इनका रिज़ल्ट नहीं आता है, क्योंकि साथियों ये बैक्टीरिया, जीवाणु जो हम लोग डालते हैं, तो उन्हें खाने के लिए कार्बन ही चाहिए है। और जब उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, तो आपने बैक्टीरिया बहुत सारे छोड़ दिए, पर वो खाने का नहीं, तो मर जाते हैं वो। ये विशेष ध्यान रखें। और हम जो भी फसलें आपको दिखाते हैं, वो साथियों अपने खेत की ही होती हैं और लगभग हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर हम गेहूँ की फसल को हाँ, या फिर आप गेहूँ की फसल में जहाँ रिज़ल्ट नहीं मिलता है, वहाँ पर आप मिश्रित खेती कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे हम चने के साथ में करते हैं, तो साथियों अच्छा उत्पादन मिल जाता है हमें। अभी हम फिर से एक वीडियो लाने वाले हैं अपने चने के ऊपर है, उसमें आप देखेंगे गेहूँ और चने का रिज़ल्ट जो हमारा साथियों बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उसमें चने में जो नाइट्रोजन है, वो हमारी फसल को मिल जाता है। और चने के साथ में आप जो गेहूँ लगाते हैं, तो गेहूँ भी मिल जाता है आपको, गेहूँ बहुत बेहतरीन मिलता है और उसके साथ में चने की फसल भी लगभग अच्छी मिल जाती है। इसी तरीके से आप चने के साथ में, चूँकि चने में नाइट्रोजन है, चने के साथ में पीली ही सरसों हम क्यों बताते हैं साथियों, इसकी भी हम आपको बहुत जल्दी बताएँगे। या ऐसे जान लेते हैं कि पीली सरसों जो होती है साथियों, उसका साइज़ छोटा रहता है, 3 फुट, साढ़े 3 फीट। और उसको उसमें जो तने आते हैं, शाखाएँ जो होती हैं, वो हम देसी लगाते हैं ताकि वो सीधी रहे, हमारे चने की फसल में कोई नुकसान ना आए और अपनी जो एक अलग से फसल हमें लेना चाहते हैं हमें, वो हमें मिल जाती है। ये एक सबसे अच्छा तरीका है प्राकृतिक या मिश्रित खेती का। ये देखना पड़ता है कि हमें किन फसलों को किसके साथ लगाना है। तो आज अपना गेहूँ की फसल में जो हम स्प्रे कर रहे हैं, वो आप देख पाते हैं। तो एक और ये छोटे-छोटे काम आप अगर आप करते रहेंगे, तो आपकी फसल निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी आएगी। ज़मीन पर काम करें, तो हमें ये स्प्रे करना भी बंद हो जाएगा साथियों। अगर आप ज़मीन पे का काम करते हैं, बढ़िया से आप कार्बन बढ़ा लेते हैं और ज़मीन का फसल चक्र अपनाते हैं, तो हमें आपको ये स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो
कई किसानों की ये समस्याएँ हैं कि फसल हमारी पैदा नहीं होती है। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती में आए और वापस चले भी गए, क्योंकि उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।